बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। दो न्यूज़ ऐसी हैं जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है बड़ी खप पाई है, बड़ा रौला पड़ा हुआ है जी उसका। और एक तो ये है कि 90,000 असाइलम सीकर्स जो हैं उनको होम ऑफिस जो है एक एमनेस्टी स्कीम जारी करने जा रहा है, और जो ये 90,000 असाइलम सीकर्स हैं इनको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा। एक तो ये खबर है जी। सेकंड, यूके जो है ये वापस ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ दोबारा से डील करने जा रहा है, और उसके बाद हम दोबारा ईयू का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर यूरोपियन जो है यहाँ पे आएंगे, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से 27 कंट्रीज़ के जो गोरियां हैं या यूरोपियन है उन्होंने नाल फिर असी दोबारा विआह करांगे तो मौजा लग जाएंगियां। यही जो सिचुएशन जो पहले थी ये होने को जा रही है। ये दो न्यूज़ जो है ये बड़ी मीडिया के ऊपर हैं, लेकिन क्या ये सच हैं? इसी हवाले से आज मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ जो है ये चीज़ें शेयर करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट इसी से कि क्या ये न्यूज़ सच है कि नहीं, बल्कि इसको मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम पॉइंट पे बात करते हैं कि इस वक्त जो फोर्थ समिट जिसको कहेंगे वो हो रहा है जी, जिसको यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी जो समिट है उसको वो कहते हैं ईपीसी के नाम से जो है। उसमें 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के जो पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं स्टेट्स के, वो इकट्ठे हुए हैं। और इस ईपीसी जो फोर्थ है उसमें ऑब्वियसली यूके के जो पीएम साहब हैं वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हैं। और उसमें जो बाकी इश्यूज जो हैं उस पर तो बात हो ही रही है, जो और इनके कंट्रीज़ के बाकी मामलात होते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर इमिग्रेशन की बात करता हूँ, तो जो इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं, यहाँ जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं आज के इस जो मेरा व्लॉग है आज मैं उस पे बात करूंगा। नंबर एक, जो प्रोसेस के हवाले से बात हुई है कि जी के असाइलम सीकर्स जो हैं, जो यूके में असाइलम क्लेम करेंगे, उनका हम प्रोसेस करेंगे ऑफशोर असाइलम सीकर प्रोसेस का उसको नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है। अब ये जो ऑफशोर है उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये ऑफशोर क्या है। ऑफशोर जो पाकिस्तानी हैं या जो बाकी इंडियंस या बाकी लोग हैं वो भी ऑफशोर को समझते हैं। ऑफशोर जो है वो कंपनीज आपको याद होंगी कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम साहब हैं उनकी भी और बहुत से लोगों की जो थी ऑफशोर कंपनीज जो थी वो निकल आई। इसी तरह ऑफशोर का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जो आउटसाइड होता है, जो जैसे दुबई है इसको ऑफशोर उसके काफ़ी जोन को डिक्लेयर किया गया। फिर इसी तरह बीवीआई जो है, जो ऑस्ट्रेलिया की कुछ स्टेट्स हैं, फिर अफ्रीका की कुछ स्टेट्स हैं। इस तरह कुछ जोन्स ऐसी होती हैं जिसको ये ऑफशोर डिक्लेयर करते हैं कि जी के ये वाली फ़लाँ जो खिता है, जो फ़लाँ जोन है, वो एक ऑफशोर है। ये एक फिलहाल मुझे नहीं पता कि अगर किसी और ने इस प्रोसेस ऑफ असाइलम सीकर्स इन ऑफशोर के हवाले से किसी ने बात की है कि नहीं की, लेकिन चूंकि ये समिट इस वक्त कल ही हुआ है और ये फोर्थ जो इनका था, और उसमें जो बातें ये आई हैं ये आप बीबीसी या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गार्डियन न्यूज़पेपर है, बीबीसी है, और इवन के होम ऑफिस की अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक इमिग्रेशन फील्ड से है, इसलिए मैं इसके डीपली जो है इनकी चीज़ों को जो है उस पर गौर करता हूँ और उसको देखता हूँ कि जी ये किस तरीके से इनका मकसद क्या है। एक तो मुझे इसकी जो समझ ये मुझे आई है वो ये है कि ये जो असाइलम सीकर्स के हवाले से जो प्रोसेस करना ये चाह रहे हैं, इसको ये ऑफशोर इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं। टेक्निकली तौर पे जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, उसमें यह है कि रवांडा प्लान जो है उसी की बेस के ऊपर जो है ये अभी वोट लिया गया। लेबर पार्टी जो आई है कि जी कि हम रवांडा प्लान जो है उसके ख़िलाफ़ हैं और असाइलम सीकर्स को रवांडा नहीं शिफ्ट किया जाएगा, ये प्लान जो है ये अच्छा नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, दिस एंड दैट। क्या ये प्रोसेस ऑफ असाइलम सीकर्स इन ऑफशोर अगर किया जाता है तो क्या ये टेक्निकली तौर पे ये उसी की एक मद में आएगा? ये उसी की कहने ना कान इंज पकड़ना है या कान दूसरे पासे पकड़ना है, पकड़ना कान है। इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये टेक्निकली तौर पे ऑफशोर असाइलम का जो है ये प्रोसेस को इसी तरीके का ही चलाना चाह रहे हैं जैसे
अल्बानिया का कॉन्ट्रैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसी तरह बाकी और कंट्रीज़ का भी है। जैसे अब जो असाइलम सीकर जिस वक्त उसमें अल्बानिया से जो है वो मूव करके बाकी तरफ जब जाते हैं या बाकी और कंट्रीज़ के आते हैं, अगर हम इसकी ज़िंदा एग्जांपल दें तो उसमें यह है कि जो इटली की अगर हम मिसाल दें तो इटली के बहुत से असाइलम सीकर्स को का जो बॉर्डर के ऊपर जिस वक्त वो वहाँ पे आते हैं तो उनका जो असाइलम प्रोसेस होता है वो अल्बानिया में बॉर्डर पे किया जाता है, जो वहाँ पे पकड़े जाते हैं जिस वक्त बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान होता है, जो ऑब्वियसली इनसाइड इटली आ जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। सो मुझे ये लग रहा है कि जी के यूके का जो इमिग्रेशन असाइलम का खासकर जो प्रोसेस है, ये शायद ये ऑफशोर इनकी मीनिंग ये आती है, लेकिन इसकी आगे जाके जो तफसील आएगी वो मैं फिर आपको फिर अपडेट दूंगा। सेकंड ये है कि यूके प्लेज ऑफ 84 मिलियन जो है 84 मिलियन का तस्करा किया गया है, और जिसका आज होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे भी इसका मेंशन किया है कि जी के यूके गवर्नमेंट जो है वो 84 मिलियन पाउंड्स जो है वो स्पेंड करेगी स्टॉप माइग्रेशन जो है एट देयर सोर्स, जो है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है एंड प्लस मिडल ईस्ट जो है, जो वहाँ से जो इलीगल माइग्रेशन होती है, जो वहाँ से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। अब इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें ब्रुंडी आ गया, रवांडा आ गया, और भी इसमें बहुत से आ जाते हैं, और मिडल ईस्ट में सीरिया है, इजिप्ट है, ये तमाम कंट्रीज जो हैं ये इसी की लिस्ट में आती हैं। तो जो वहाँ से इधर आते हैं उनके ऊपर 84 मिलियन पाउंड जो हैं वो किस मद में खर्च किए जाएंगे, क्या उनकी एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे या उनको बॉर्डर से स्टॉप किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो फिगर उन्होंने अनाउंस किया वो ये है कि हम स्टॉप करेंगे माइग्रेशन को। सो दैट्स मीन इट्स लुक लाइक कि जी के करंट गवर्नमेंट जो है वो भी इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनी कोई इतनी पॉजिटिव ही मैं कहूँगा, लेकिन इतनी सादा जिसको कहेंगे ना कि जी के बड़ा आसान करने को जा रहे हैं, वो मुझे लग नहीं रहा जी। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं ये जो अहम खबर जिस पे मीडिया के ऊपर खप पड़ी है कि जी 90,000 असाइलम सीकर्स को एमनेस्टी देने को होम ऑफिस जा रहा है। सो इस तरह की खबर में सो फार जो है कोई सच्चाई नहीं है जी, और उसकी वजह यह है कि जो न्यूज़ है या जो एक्चुअल बात की गई है इस पॉइंट के ऊपर वो ये है कि जिस वक्त जनवरी 2022 से लेके अभी चूंकि इस वक्त जुलाई 24 आ गया है, ये पिछले 2-2.5 सालों में जो है रवांडा का जो था रौला था कि जी के हम असाइलम सीकर्स को रवांडा में मूव करेंगे, वहाँ पे जाके उनके केसेस चलाए जाएंगे। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके केसेस के ऊपर जो है उनका सेकंड इंटरव्यू नहीं आया, बहुत से लोगों के फर्स्ट इंटरव्यूज़ नहीं आए, बहुत से लोग जो थे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की लेकिन उनको किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया। सो उसकी रोशनी में या बहुत से लोगों के केस जो थे वो रिफ्यूज़ हो गए, लेकिन उन्होंने फर्दर सबमिशंस डाल दी, और बहुत से लोग वो डिटेन भी हैं या बहुत से लोगों की जो फर्दर सबमिशन का वेट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अपील रिफ्यूज़ल के बाद अपर ट्राइब्यूनल का वेट कर रहे हैं। सो इस तरह जो मुख्तलिफ चीज़ें जो थीं वो प्लस 90,000 जो हैं वो केसेस वो हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हुए, जो चूंकि इनका प्लान था कि जी कि हम इनको यहाँ से रवांडा मूव करेंगे और इनके केसेस जो हैं शायद रवांडा में चलेंगे। सो उस हवाले से होम ऑफिस ने कहा है या गवर्नमेंट की ये प्लान है कि ये जो 90,000 जो बैकलॉग है इसका हम क्या करें। इसके अलावा 90,000 के अलावा बाकी और भी ऑब्वियसली केसेस हैं जो नए केस फाइल हो रहे हैं, वो उनका प्रोसेस जो है नंबर एक तो ये जो है जो न्यू असाइलम जितने भी अब फाइल हो रहे हैं, एक तो उसका प्रोसेस उन्होंने बड़ा फास्ट कर दिया जी, उसको फास्ट ट्रैक के रख के उसके उन केसेस को बड़ा क्विकली ये डिसाइड करने को इनकी प्लानिंग है। नंबर 2, पिछले दिनों ये था कि जो लोग फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल करते थे उनका रफली 4 to 5 मंथ्स जो था वो निकल जाते थे, लेकिन अभी ये है ये जितनी न्यू फी वेवर की एप्लीकेशन जा रही हैं उस पर अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक के अंदर जो है केसेस के फैसले आ रहे हैं, और ज़्यादातर जो है वो उसमें रिफ्यूज़ल्स आ रही है उन लोगों की जिनकी ऑब्वियसली अकाउंट में कोई फंड्स या कोई इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। सो एक तो वो टाइम फ्रेम मैं समझता हूँ कि इन्होंने खासा फास्ट कर दिया है अभी ये जो न्यू गवर्नमेंट है। और ये जो 90,000 असाइलम सीकर्स हैं इनको कोई वो एमनेस्टी दे के कोई उनको कुछ स्टेटस देने नहीं जा रहे हैं, उनके केसेस को उन्होंने कहा है कि जल्दी से निपटाएं, हम उन बैकलॉग को क्लियर करना चाह रहे हैं।
अब वो बैकलॉग जब क्लियर होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी को अनाउंस कर देंगे कि जी के फलां जनवरी 2022 से लेके अब तक के जिनके केसेस पेंडिंग है उन सबको हमने स्टेटस दे दिया या आप एप्लीकेशन फाइल करें। उसको वो क्विकली डिसाइड करेंगे और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग जिनके केसेस पेंडिंग हैं और जिनसे उन्होंने पूछा कि जी आप अपनी एविडेंस दें, या जो अभी जिनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं या जिनके इंटरव्यूज़ की डेट आती है, उनको अब ये चाहिए कि अपना चारों तबक जिसको कहते हैं ना दिमाग के रोशन करके अपनी उस इंटरव्यू को, अपनी उस एविडेंस को, अपनी उन तमाम चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दें, जस्टिफाई करें। सो दैन द पॉसिबिलिटीज़ कि जी के उनकी फेवर में चीज़ें जो हैं वो जा सकती हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि क्विक फैसले तो मुझे लगता है ये होंगे, और ये बैकलॉग जो है वो असाइलम की, चूँकि ब्रेक्जिट हुआ, इमिग्रेशन इशूज, ये अभी इलेक्शन हुए और पिछली गवर्नमेंट ऋषि सुनक साहब और ये काफ़ी अरसे से वो गवर्नमेंट में थे, जो था बोरिस जॉनसन थे उससे पहले, फिर उससे पहले जो डेविड कैमरन थे। सो ये तमाम इन्हीं की ही कंटिन्यूस गवर्नमेंट आ रही थी, लेकिन अल्टीमेट ये हुआ कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अभी उनको गवर्नमेंट भी गई और बाकी मामला भी गए। लेकिन क्या न्यू गवर्नमेंट जो है ये क्विकली जो है वो इमिग्रेशन के मामला को ख़त्म कर देगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन यह है कि वो चाहते हैं कि आगे से हम पॉलिसीज़ को टाइट करें, उसको सख्ती से निपटा जाए, लेकिन जो पिछले केसेस हैं उसका कहीं ना कहीं जो है वो जाके कोई ना कुछ उसको डिसाइड किया जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि जी के सभी को बैठे बैठे कोई वो वीज़ा या एमनेस्टी स्कीम के तहत जो है वो कोई अनाउंसमेंट में वो आ जाएगा। केसेस को अलबत्ता वो डिसाइड करेंगे। ये मुझे ये लग रहा है कि ये 90,000 का जो फिगर आया है इसका उन्होंने डिसाइड करना है। क्या वो जनवरी 2022 से लेके अभी तक के जो केसेस हैं ये उनको लेते हैं, या जनवरी 2022 से पहले के जो केसेस हैं जो पेंडिंग है, जैसे बहुत से जो थे स्टूडेंट थे 2012-13 में थे जो उस वक्त वो यूनिवर्सिटीज़ के फ्रॉड हो गए और उसके बाद वो वहाँ से उनकी यूनिवर्सिटीज़ आउट हो गई, फिर वो यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई थी बहुत सारी, तो वो स्टूडेंट जो थे वो बाद में बहुत ख्वार हुए बेचारे। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे केसेस जिसमें लोगों के फेल्ड असाइलम सीकर्स थे, फिर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशनें फाइल की हुई थी। सो इस तरह हो सकता है कि जी के जो पेंडिंग पुराने केसेस हैं जनवरी 2022 से पहले के, ये उनकी जो है एक सेपरेट एक लिस्ट बना के उसको जो है वो करें। लेकिन अल्टीमेट बात करने का आपको मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा खुशफहमी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और इस पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को अब टैकल करने को जो है वो जा रही है। और आज की जो लास्ट अपडेट है जी वो ये है कि यूके ने जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के हवाले से जो है ये स्लोवेनिया और स्लोवाकिया जो है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है। चूँकि जो मिडल ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, मोरक्को हो गया, टर्की हो गया, फिर मतलब जो एशियन जो थे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाल से या बाकी जो है वो वाया टर्की के रास्ते ये यूरोप में एंटर होते थे। जो बॉर्डर स्लोवेनिया और स्लोवाकिया के रास्ते जो था वो यूरोप में एंटर हो गए, फिर उसके बाद इटली या यूके तक जो पहुंचते थे उनके साथ जो है ये, चूँकि ये जो दो बॉर्डर्स हैं ये खासा जो इजी एक्सेस कहा गया है कि जी के स्लोवेनिया एंड स्लोवाकिया जो है इसका काफ़ी इजी बॉर्डर। सो उसके हवाले से यूके ने जो है इनके साथ एक एग्रीमेंट अभी जो है न्यू एक इनिशिएट किया है। इसको एग्री हुए हैं कि जी के ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये बोट के ज़रिए जो लोग एंटर होते हैं या ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग या बाकी तरफ से जो आते हैं उनके टू बॉर्डर्स को जो है वो सख्ती से कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जितने भी ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं इस तरह का उनको जो है वो कंट्रोल किया जाए और उनको सख्ती की जाए, ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग और ये जो बोट्स हैं उसका रास्ता जो है बंद किया जाए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और डिस्क्लेमर ये है कि मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ जी। ये वो न्यूज़ और अपडेट्स हैं जो होम ऑफिस की तरफ से आती हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अथेंटिक मीडिया होता है उसके ऊपर आती हैं और फिर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। और आखिरी बात ये करूँगा कि मुझसे मिलना चाहती हूँ तो मैं ऑब्वियसली फ़ीस चार्ज करता हूँ जी अपनी एडवाइस की, चाहे आप वो फ़ोन की लें या ऑफिस आके लें। और एक और बात कि मैं यहाँ पे जो भी बात करता हूँ वो मैं बड़ी अथेंटिक करता हूँ और पूरे सोर्स के साथ कर रहा होता हूँ
कि जी के खाली बाकी सोशल मीडिया की तरह सुनी सुनाई खबर जो है वो मैं नहीं देता हूँ। मैं बाकायदा पहले खबर देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ कि ये कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है। अगर ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की न्यूज़ है तो फिर मैं वो आप तक देता हूँ। सुनी सुनाई या किसी नाई की दुकान पे वाल बैठे हैं, वाल कटाने हुए हैं, सुन के मैं आप तक नहीं पहुँचाता हूँ। अथेंटिक होती है तो तब मैं आपसे बात करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।